दाल जल जाएगी। हाय अंकल। अंकल, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है संजू के लिए। इसके अंदर मेरा फेवरेट म्यूजिक कलेक्शन है। फ्रेंडशिप के ऊपर इसके अंदर बहुत सारे गाने हैं कि लाइफ में फ्रेंड का होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके अंकल, मैं दे दूंगा उसे। बाय। अंकल, ये ग्रीटिंग कार्ड मैंने अपने हाथों से बनाए, संजू के बर्थडे के लिए रखा था। अंकल आप ले लीजिए, मैं दूसरा बना दूंगा। ओके। शायद संजू हमारे साथ यहाँ पे ना हो। ठीक है बेटा, मैं ये संजू को दे दूंगा। ओके। अंकल, ये मेरा लकी स्टोन है। मैं इसे हाथ में रखकर जो भी मांगती हूँ ना, वो मुझे मिल जाता है। अंकल, आप भी इससे जो भी मांगोगे ना, आपको मिल जाएगा। और इससे शायद आपको कहीं जाने की जरूरत भी ना हो। अंकल प्लीज आप ये रख लीजिए। थैंक यू अंकल। क्या ये सब क्या लगा रखा था तुमने ये नाटक? मैं मानता हूं कि संजू तुम्हारा दोस्त है, लेकिन उससे पहले वो मेरा बेटा भी है। उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। चलो जाओ यहां से। मेरा फैसला इन चीजों से बदल नहीं सकता। लेकिन अंकल प्लीज एक गिफ्ट। राज, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने हार्टलेस हो। Come on, move. ये सब क्या लगा रखा है तुम्हारे दोस्तों ने? हाथ धो के पीछे ही पड़ गए। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, इधर ध्यान दो। और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम क्यों हमारे घर की बातें जाके दूसरों को बताते हो? ये हमारे घर का मामला है, हमारा प्राइवेट मामला है, और तुम हमारी बातें दूसरों को बता के क्या प्रूव क्या करना चाहते हो? पापा मैं क्या? मैं जानता हूं तुम क्या प्रूव करना चाहते हो। तुम ये बताना चाहते हो कि तुम पे जुल्म हो रहा है, और तुम्हारे फादर एक हार्टलेस इंसान है ना? और ये बंद करो ये नाटक रोने धोने का। मैं तुम्हें ये आखिरी बार समझा रहा हूं, हम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? पापा ने भी मुझे एक सॉफ्टवेयर समझ रखा है। कहीं से भी उठा लिया और कहीं भी पटक दिया, और वो सॉफ्टवेयर वहीं पर पड़ा रहेगा एकदम चुपचाप। लेकिन मैं सॉफ्टवेयर नहीं हूं पापा। फेल हो गया हमारा आइडिया। अब तो कोई चांस भी नहीं है। देखा नहीं अंकल ने हमें कितनी बुरी तरह से डांटा। हाँ, जैसे हम चोरी करते हो। कसम से मैंने अंकल को कभी भी इतना गुस्सा होते हुए नहीं देखा है। अब तो देख भी लिया और समझ भी लिया। अब तो हमारा फ्रेंड संजू हो गया बाय बाय।
हम कितना मिस करेंगे ना संजू को। वो भी तो हमें मिस करेगा। हम तो फिर भी एक साथ हैं, और वो तो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। क्यों ना हम लोग संजू को एक फेयरवेल पार्टी दें, जिससे वो वहाँ पे जाएगा तो कम से कम हमें याद तो रखेगा। लेकिन वो जितना ही हमें याद करेगा उतना ही वो दुखी होगा। हाँ, वो ये तो है, बेचारा संजू। हे एक्सक्यूज मी, बेचारा वो नहीं है, बेचारा तो तुम लोग हो। आई स्वेयर, तुम लोग इतनी जल्दी हार मान गए। फॉरगेट द फेयरवेल पार्टी। और अब तुम सब मुझे प्रॉमिस करो कि हम लोग संजू को वापस बिल्डिंग में लाएंगे और हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। यस, नहीं मानेंगे। तो फिर प्लान नंबर 3 के लिए रेडी हो जाओ। हेलो। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा। हाँ, डोंट वरी। हाँ ठीक है, लेकिन प्लीज तुम यहाँ पे फोन मत किया करो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? खड़े होके मेरी बातें सुन रहे हो? नहीं, मैं चलो जाओ यहाँ से। आई सेड गो। ठीक है, मैं वहीं पे आके तुमसे मिलता हूँ। मानते क्यों नहीं हो? क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो? जाओ यहाँ से। वो ठीक है राज भाई, बच्चों को क्यों डांट रहे हो? अरे डांटू नहीं तो और क्या करूं? अपने बच्चों से पूछो। हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए, इनको ले जाओ यहाँ से। ये भूल चुकी। राज भाई साहब, बात क्या है? अपने बच्चों से पूछो। इन फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बार बार मुझे परेशान कर रही है तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। हटाओ इनको यहाँ से। मुझे यहाँ पे किसी से बात नहीं करनी है। भाई, ये राज भाई ने अपन लोग के साथ कभी भी इस तरह से बात नहीं किया है ना? पता नहीं पापा को क्या हो गया है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। आज तक कभी भी पापा ने इस तरह बिहेव नहीं किया। हाँ, वो प्रमोशन ही इस झगड़े की जड़ है। अगर पापा को प्रमोशन ना मिले तो हमें यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा। यस, इसमें करण भैया मेरी हेल्प करेंगे। करण भैया, ये लो पिया, चावल लो। बस कम ऑन पिया। अरे भैया, तुम खाना क्यों नहीं खाई हो? थोड़ा तो लो। कम ऑन, स्टार्ट करो। बस हो गया। देखो पिया। करण भैया, आप कहाँ हो? करण भैया, भैया मैं अभी आता हूँ, 1 मिनट। हाँ क्या? लेकिन हुआ क्या? भैया कुछ नहीं हुआ है, I'll just come, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। करण, हाँ संजू बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। करण भैया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पता नहीं पापा को क्या हो गया है, बहुत अजीब तरह बिहेव कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं संजू। वो मुझे लेकर चेन्नई शिफ्ट होना चाहते हैं, हमेशा के लिए। What? पर क्यों? उन्हें प्रमोशन मिल रही है और हमें उनके साथ चेन्नई जाना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। प्लीज करण भैया, डू समथिंग जिससे उनके प्रमोशन रुक जाए। संजू, ये ठीक नहीं होगा।
तुम्हारे पापा का प्रमोशन हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए संजू। मैं खुश होता, बहुत खुश होता, अगर मुझे मुंबई से जाना नहीं पड़ता। करण भैया, पापा बहुत परेशान है एंड आई वांट टू नो व्हाई। मुझे लगता है कि उन्हें भी मुंबई से नहीं जाना है, लेकिन अगर वो मना कर देंगे तो उनकी प्रमोशन रुक जाएगी। ओह, तो संजू तुम ये चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे तुम्हारे पापा का प्रमोशन भी हो और तुम्हें चेन्नई जाना भी नहीं पड़े, राइट? यस यस करण भैया, मैं यही चाहता हूँ। आपको पापा का ऑफिस पता है ना? हाँ, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ओके ओके, बाय, थैंक यू। करण तुम क्या कर रहे हो? पिया, पिया, एक्चुअली वो मेरी आंखों में कुछ चले गया था, इसलिए मैं आंखों की एक्सरसाइज कर रहा था। करण, मैंने तो ऐसे नहीं सुना कि आंखों में कुछ जाने पे ऐसी एक्सरसाइज करते हैं। तुम एक काम करो, तुम अपनी आंखें धो लो। नहीं नहीं पिया, मैं एक काम करता हूँ, मेरे घर के पास में एक डॉक्टर है, मैं उसके पास चले जाता हूँ। ओके, मैं जा रहा हूँ पिया, बाय। करण, अरे यार, तुम लोग मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? ये पकड़ो रजिस्टर और जाकर खुद ही चेक कर लो कि सारे आइटम्स की एंट्री इसमें है या नहीं है। जाओ यहां से। जी साहब। अब तुम क्यों मेरा भेजा खराब करने आ गए? सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर, प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम जाओ यहां से। सर मैं आपके हाथ जोड़ा, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। हाथ? तुम्हारे हाथों में तो अब तक हथकड़ी होनी चाहिए थी। शुक्र मनाओ मेरा जो अब तक ये खुले हुए हैं। सर मैं आपके एक एक पाई चुका दूंगा सर, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। वैसे ही मैं अपना घर तो बेच ही रहा हूँ, पर प्लीज मुझे अरेस्ट मत कराइएगा। वैसे भी वो चोरी मैंने नहीं की जिसका इल्जाम मुझ पे लगाया जा रहा है। वो मुझे कुछ नहीं मालूम। 25 लाख रुपए की एंट्री तुमने की थी ना? हाँ, तुमने की थी ना? तो उसकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं करूंगा। हाँ? देखो, इससे पहले कि बॉस को पता चल जाए तुम इस नुकसान की भरपाई कर दो, वरना तुम्हारे सामने जेल जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सर मैं सारा पैसा चुका दूंगा सर, पर प्लीज मुझे जेल मत भेजिएगा, बस मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए सर, थोड़ा सा मौका दीजिए मुझे, मैं सब चुका दूंगा पैसा। ठीक है, मैं तुम्हें 7 दिनों की मोहलत देता हूं, पर उसके बाद 1 मिनट भी नहीं। 7 दिनों के अंदर अंदर तुम 25 लाख रुपए या फिर वो माल लेकर मेरे सामने हाजिर हो जाओ, वरना उसके बाद पुलिस को लेकर मैं सीधा तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा। आई बात समझ में? है? अब यहां से जाओ। अरे जाओ यहां से, खड़े क्यों हो? कुछ हफ्ते पहले बहुत बड़ा कंसाइनमेंट गोडाउन में आया था, जिसको चेक करके एंट्री मैंने ही की थी। बहुत महंगे स्टोन्स थे जो अचानक से गायब हो गए। ये मैनेजर जो हमेशा मुझे फंसाने की ताक में रहता था, उसे मौका मिल गया और हालात इतने खराब हो गए कि मुझे अपना घर बेचना पड़ रहा है। अगर पैसे का इंतजाम नहीं होता तो ये बात चेयरमैन साहब तक भी जा सकती थी और मुझे जेल भी हो सकती थी। और ये सब छिपाने के लिए आपने झूठ कहा कि आपकी प्रमोशन हो गई है। और क्या करता? उनसे ये कहता कि मैं घर इसलिए बेच रहा हूं क्योंकि
क्योंकि मुझ पे चोरी का इल्जाम है। करण, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ये बात संजू और किसी को भी नहीं बताओगे। नहीं तो मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगा। बस बहुत हो गया। जब ये सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चंदू तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन हम लोग इस समय घी क्यों निकालेंगे? और चंदू, मैंने तो ये भी सुना है कि ज्यादा घी खाने से आदमी मोटा हो जाता है। हाँ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? टीटो, ये एक मुहावरा है। मेरे पास एक सुपर आइडिया है। क्या? क्या? हम लोग राज अंकल को एक धमकी भरा लेटर लिखते हैं। गुड आइडिया। हाँ। अरे बाबा, लेकिन राज अंकल को लेटर देने के लिए कौन जाएगा? हाँ, जो भी राज अंकल को लेटर देने जाएगा, राज अंकल उनकी चट्टी बना देंगे। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? चंदू, तुझे इस समय बिल्ली के गले में घंटी बांधने की सोच रही है? टीटो, ये भी एक मुहावरा है, कभी इसका भी इस्तेमाल कर। हाँ, ओके। लेकिन तू मुहावरों के बारे में सोचना छोड़ और लेटर के बारे में समझा? प्लीज तुम लोग साइलेंस रखो। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? संजू, बेटा यहाँ आओ। पापा से नाराज लगते हो? बेटा, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो अभी तुम नहीं समझ सकते हो। तो आप समझो ना पापा, आपके लिए बस अपना काम इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। तो मैं किसी की फिक्र क्यों करूं? मेरी भी अपनी लाइफ है। संजू, पापा से ऐसे बात करते हैं? तो और किस तरह बात करूं? इन्हें तो मेरी फिक्र नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही है पापा, आप मेरी परवाह नहीं करते हो। संजू तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। नहीं मामी, ये मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझते? मैं इनके साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ, कहीं नहीं। संजू, संजू, क्या हुआ? बेटा ठीक हो ना? संजू, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।